गुरु बताओगे वो करना ही पड़ेगा। वो नहीं करता फिर गुरु जी कहते हैं तू करेगा नहीं तो तुझे हासिल क्या होगा। तो वो करता करता मर गया। उसकी मृत्यु के उपरांत वो प्रेत बनकर अपने पुत्र वधू में आ गया, लड़के की पत्नी में। और वो ओक्का बीड़ी पीना तीन का दादा लाई है, कोई आंट नहीं कोई पियो। तो पहले वो ओक्का पिया कर बीड़ी भी पीता था, हुक्का पीता था। तो पहले वो पत्नी उस लड़के की बहू हुक्का बीड़ी नहीं पीती थी, और वो चाचा प्रवेश हो गया और वो फिर बीड़ी पीने लगी। और फिर वो कहे कि मुझे चूरमा बनाओ, चूरमे का लाड़ा था वो गड़ा। तो फिर उसके बाद वो घंटों पड़ी रहती, कोई काम नहीं करती, झाड़े फूक भी लगवाए। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा चाचा, वो खुद बोला मैं तुम्हारा चाचा हूं भाई। सब जगह धक्के खा लिए थे। फिर किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे आप वहां जाओ, राधा स्वामी वालों का वहां है इलाज इन भूतों का। तो फिर वो यहाँ आई, दीक्षा ली। कहते जब पीछा छूटे उस चाचा भूत थे, और न सामने बोलता कि तुम खेत में नहीं गए आज, और तुम्हारा पानी का नंबर था वहां कैसे क्यों नहीं गए, हैं नाश करोगे। और वो सारी कहता है एक आधी बार उसने ऐसी बात भी बताई जो हमारे ठीक लगी, लेकिन दुखी गणे कर दिए। बीड़ी पीवे काम करने दे नहीं, रोज चुरमा कितने ले उसके लिए। तो ये तो होया कि ये भूत बन गया शिवदयाल जी, फाइनल हुई। जब इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट संचालक ही प्रेत बन गया तो बाकी के बनेंगे क्या बनेंगे उसी साधना से। अब गणी कहने की जरूरत कोई ना, समझने की आवश्यकता है। जैसे आज आपको दास ने सत्संग में सुनाया कि हमारे जो एथेंटिक रिकॉर्ड है, एथेंटिक सदग्रंथ हैं, मान्य प्रमाणित जो सदग्रंथ है, हमारा आध्यात्मिक जो सिलेबस है, वो पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, और सबसे पहले है पवित्र सूक्ष्म वेद जो परमात्मा स्वयं आकर के अपने मुख कमल से ज्ञान देते हैं। वो कबीर वाणी, कबीर साहिब का ज्ञान। तो कबीर साहिब का एक कबीर सागर, परमात्मा ने इतनी वाणी बोल दी, धर्मदास जी लिखेंगे कि उसमें से वो रियल मैटर निकालना बालकों का सागर हो गया। समुद्र में से मोती और हीरे तो गोताखोर ला सके। तो इस दास पर दया करी, दास को परमात्मा ने मुर्जीवा बनाया, गोताखोर बनाया, और इस कबीर सागर में से ये हीरे मोती निकाल लिए जो आज आपका बखेर रहा हूं, आपको बांट रहा हूं। इनको मिले नहीं है। और ये राधा स्वामी वाले क्या कहते थे, पहले इनसे डिस्कस हुआ करती, इनके चेलों थे। तो कहते थे कि इन पोथी वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, व्यास जी ने, गीता भी तो व्यास जी ने लिखी, वो भी तो इंसान थे, पुराण भी तो इंसान ने लिखी है। देखो अपना संविधान है हिंदुस्तान का, वो श्री भीमराव सिंह जी और अंबेडकर जी ने लिखे, और वो विधान बन गया और सबको मान्य है, सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है। तो कोई ये कहे कि हम अपना विधान हमारे गुरुजी ने बना दिया, हमारे नेता ने, और हम तो इसने मानेंगे, वो भी तो किसी ने लिखा है, तो उसमें कितनी अकल होगी उस इंसान के अंदर जो ऐसी बकवास करता है। तो इनकी ऐसी ही बकवास समझ लेना जो ये कहता है कि वेद भी तो किसी ने लिखे हैं और गीता भी तो किसी ने लिखी है। हमारे परम धनी ने जो बोला है ना ज्ञान, हम तो उसी को विधान मानते हैं, उनका सत्य ज्ञान है। किसने? श्री शिवदयाल जी ने। अब शिवदयाल जी का ज्ञान सुनाता हूं आपको, सुनिए, जानते हैं। ये देखिएगा एक पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये प्रकाशित है। अब सीधा आपको यहां ले चलते हैं, यहां ले आते हैं। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। ये 16वां संस्करण है, पहला संस्करण 1961 में छपा था।
इन्होंने सोचिता जी बना रखी है, 1961 से चली आ रही है। और ये यहां से छपी है, प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। अब भूमिका पढ़िएगा, ये भूमिका है इसकी। भूमिका सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद, परम धाम लिखे उन्होंने बोले बुक्की में जाने के बाद। अब ये कह रहे हैं कि परम धाम पहुंचने के बाद, वो तो बुक्की में बैठा रहा जब तक बुक्की ना मेरी। अब देखो, स्वामी जी के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद यानी उसकी मृत्यु के उपरांत इनका संग्रह करके पुस्तक रूप में छपवाया था। सन 1902 में, सन 1902 से चल रहा है ये। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह ने पहली बार गुरुमुखी लिपि में बनवाया। देखो, सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रमुख गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है। अब ये देवनागरी लिपि में होगी। इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है, ये वाला। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान ध्यान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश यानी नाम देना शुरू किया 1861 में। और आगे देखियो ये क्या कहते हैं। देखो, इन्होंने ऐसे भ्रमणा फैला रखी है कि कबीर साहिब भी वो साधना करते थे, गुरु नानक देव जी भी साधना करते थे, दादू जी भी यही मंत्र जपते थे जैसे शिवदयाल जी जपते थे, यही साधना करते थे। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति ने ये मान लिया कि यही होगा। फिर जब सारे संत भी यह साधना करते थे और हमारे शिवदयाल जी भी यही करते थे और हमें भी वही प्राप्त है, तो ये निश्चिंत होकर बैठ गए। अब परमेश्वर कबीर जी क्या साधना बताते थे, नानक साहिब जी क्या साधना कौन सा मंत्र जाप करते थे, वो आपके रूबरू दास ने बहुत बार कर लिए और समय आने पर करते ही रहेंगे। तो उससे तुलना करनी पड़ेगी कितने झूठे हैं और गलत साधना करके अपना जीवन नाश कर गए हुए और करोड़ों को और डुबो दिया। अब देखिएगा, ये कह रहे हैं कि सन 1861 में ये नाम देने योग्य हुआ और बाबा जयमल सिंह को नाम मिल लिया 1856 में। 6 वर्ष पहले जब तक तयू नाम देने जोगा भी ना हुआ था इनके विचारों से। देखिए, बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई सन 1839 में ग्राम गुमान जिला गुरदासपुर में हुआ। यह आपके पिताजी का नाम। फिर क्या है, यह लिखा है कि इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास पहुंच गए भक्ति के चक्कर में और उनसे सन 1856 में नाम प्राप्त किया, नामदान। और ये 1861 कहते सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। नाम देना 1861 से शुरू किया, जब तक ये अंडर ट्रेनिंग था। और 1856 में बाबा जयमल सिंह जी को ये नाम मिल गया। इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए और उनसे सन 1856 में नामदान प्राप्त किया। बाबा जी ने हक हलाल की रोजी कमाने के लिए
के ख्याल से सन 1856 में ये फौज में भर्ती हो गया। 24 नवंबर पंजाबी पलटन में नौकरी कर ली और 32 वर्ष तक सेना में रहे। 32 वर्ष तक नौकरी करने के बाद 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए और ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। अब देखो, ब्यास नदी सन 1856 में नाम लिया, 32 वर्ष फौज में सर्विस करके 1889 में बाबा जयमल सिंह जी ने डेरा बना लिया ब्यास में और सन 1878 में शिवदयाल जी की मृत्यु होगी 60 वर्ष की उम्र में, 61 वर्ष की उम्र में, 60 वर्ष की उम्र में। सन 1818 में इनका जन्म हुआ और 1878 में इनकी मृत्यु होगी। 11 वर्ष के बाद फिर आप पे नाम देने लगे। तो कहने का भाव ये है दास का कि पहले तो उनका कोई गुरु नहीं था और फिर वो मर्यादा इनके पास वो भी नहीं कि गुरु इसके आदेश से आगे नाम देना शुरू करे। होना तो फिर भी कुछ नहीं था, फिर भी इनकी कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। राधा स्वामी ने यो एक पंथ जोड़ा, ये दिखाना चाहता। अब इनका अब देखिएगा, फिर बाबा जयमल सिंह के बाद अब हम 6 पृष्ठ पे पढ़ लिया आपने। राधा स्वामी वार्तिक की भूमिका पढ़ रहे हैं। राधा स्वामी सार्वजन वार्तिक की भूमिका पढ़ रहे हैं हम, और पृष्ठ नंबर हम 7 पर आ जाते हैं। 6 पर हम पढ़ ही रहे थे। ये लिखा कि सन 1889 में पेंशन हुए और ब्यास आकर बाबा जी महाराज ने वहां सत्संग शुरू कर दिया। ठीक, फिर क्या बताया है प्रश्न नंबर 7 पे कि आप अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानी सीन बनाया। जान सीन यानी उत्तराधिकारी। ठीक है। हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जटान जिला लुधियाना में हुआ। ठीक है। और फिर इन्होंने नाम प्राप्त किया। हजूर ने बाबा जी महाराज से 15 अक्टूबर 1894 में नाम दान प्राप्त किया। फिर 20 मार्च 1948 को एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानसीन यानी उत्तराधिकारी नियुक्त किया और 2 अप्रैल 1948 को निज दाम से ले गए यानी इनकी मृत्यु होगी। उससे पहले 20 मार्च 1948 को इसने जगत सिंह जी को सरदार जी को उत्तराधिकारी बना दिया। अच्छा, अब इससे इतना लेंगे और अब दिखाते हैं जो सच्चा सौदा सिरसा बेगू रोड पे श्री खेमामिल सिंह जी उर्फ बिलोचिस्तानी सामस्ताना जी ने वहां पर डेरे की स्थापना की। और वो किसके शिष्य थे? सावन सिंह जी के शिष्य थे वो, बाबा खेमामिल सिंह जी। दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों का के वृंतांत, कृष्णों के वृंतांत। और इसने किसने छापा है? ये पहला भाग है। संग्रह करता है परम पूज्य महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। ये वही है, सर्वाधिकार सुरक्षित है ये। और ये सारा नो का नो सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत पहला भाग संग्रह करता यानी गुरमीत सिंह जी ने इसको संग्रह करके छपवाया है डेरा सच्चा सौदा सिरसा में। और यहां देखिएगा छपा कहां से है। मुद्रक है इंद्रसेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। ये है प्रकाशक मुद्रक यहाँ पर है। मुद्रक है इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा बेग रोड सिरसा हरियाणा से। अब इसके हम आपको 27 पृष्ठ पे ले चलते हैं। ये हैं श्री सामस्ताना जी यानी खेमामल जी, परम संत सामस्ताना जी महाराज। इनका सही नाम श्री खेमामल जी था।
परम पूजनीय बेपरवाह मस्ताना जी के जीवन पावन जीवन की झलक। परम संत बेपरवाह मस्ताना जी गांव कोटड़ा, तहसील गंदेर, रियासत कुलैत, बलोचिस्तान के रहने वाले थे। आप जी के पिताजी का नाम पूज्य श्री पिल्लामल जी था, जो कि अपने गांव के साहब जी यानी सेठ जी थे। आप जी की पूज्य माता जी का नाम पूज्य तुलसाबाई जी था। ठीक। संवत विक्रमी 1948 सन 1891 कार्तिक की पूर्णमासी को कुल मालिक प्रभु परमात्मा के ने बेपरवाह मस्ताना जी के रूप में पूज्य पिता श्री पिल्लामल जी के घर जन्म लिया। आप अक्षत्रिय वंश के से संबंध रखते थे। ठीक। अब 25 पृष्ठ देखिएगा, वो 27 पृष्ठ था, ये 25। पूज्य बेपरवाह मस्ताना जी का पहला नाम श्री खेमामल जी था, परंतु परम पूजनीय बाबा सावन सिंह जी महाराज आप जी को मस्ताना शाह कहा करते थे। आप जी के पिताजी हलवाई की दुकान किया करते थे। अब 26 पृष्ठ पर देखिएगा, वो प्रारंभ 24 पृष्ठ था, फिर ये 26 अब आया। परंतु आपको किसी से भी कुछ नहीं मिला, सब जगह घूमेगा में। फिर कहते हैं अंत में आप हजूर महाराज बाबा सावण जी के पास ब्यास पंजाब पहुंच गए। वहां पहुंचते ही आप जी के मन को संतुष्टि व आध्यात्मिक शांति महसूस हुई। आध्यात्मिक शांति। जब आपने सतगुरु पूज्य बाबा जी के दर्शन किए और सत्संग सुना तो आपको पूर्ण तसल्ली हो गई कि पूज्य बाबा जी पूर्ण सतगुरु हैं। इसलिए आपने उनसे नाम शब्द की दात प्राप्त कर ली और नाम दात के साथ ही हजूर बाबा जी ने आप जी को अनंत बरकतें बख्श दी। ठीक। आखिर बेपरवाह मस्ताना जी, ये 26 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। महाराज जी अपना घर परिवार छोड़कर ब्यास चले गए और वहीं अपने सतगुरु बाबा सावण जी की हजूरी में ही रहने लगे। कुछ समय बाद बाबा सावण सिंह जी ने आपको नाम प्रचार करने का हुक्म देकर ब्यास से सिरसा भेज दिया। कुछ समय तक तो आप शहर में बने राधा स्वामी सत्संग घर में रहे और फिर सन 1848 में 57 वर्ष की आयु में शहर से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर बेगू रोड पर डेरा सच्चा सौदा कायम किया। अब इसमें क्या कहा है कि सावण सिंह जी ने इस बलोचिस्तानी शाह मस्ताना बाबा जी को नाम प्रचार करने के लिए भेज दिया। नाम प्रचार करने भेजा होगा, नाम देने नहीं भेजा था। आगे देखो, अब 1848 में उनकी मृत्यु होगी सावण सिंह जी की, और 1848 में डेरा स्थापित करने लग रहा है। ये देखिएगा 27 पृष्ठ पे। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावण सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम दान देना शुरू किया। 2 अप्रैल 1948 में सावण सिंह जी मर गए, मृत्यु होगी इनके गुरु जी की, और अप्रैल 1949 में 1 वर्ष बाद ये संगत के कहने थे और बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी नाम देने लगे। इससे सिद्ध है कि सावण सिंह जी का भी आदेश इसको नाम देने का नहीं था। अब कितने तक कड़ी जुड़ी होती न कर्ण नरा हो जाता, यूं तो जुड़ रहा था। वैसे तो जब शुरुआत में खत्म है तो बाकी कुछ चलेगी नहीं। फिर भी इनकी सारी हिस्ट्री बता देते हैं कि सारा ही ये डामाडोल पंथ है। अब दास का उद्देश्य उनकी निंदा करना नहीं है। वो बोले श्रद्धालु जो उनके बैठे हैं उनके पास, उनको सतर्क कर रहा हूं कि आप जिस नौका में बैठे हो या डूबेगी और ये हमारी खड़ी है, कति ओके इसमें आ जाओ, थारी जीवन रक्षा होगी। इतनी सी बात। अब आगे देखिएगा। पुण्यात्माओं, अगर जरा से भी कुछ ध्यान से सोचेगा
कलेजा हिल जाएगा इंसान का। दास का उद्देश्य क्या है ये देखिएगा। अब ये पृष्ठ है 30 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं वही पुस्तक। अगले दिन 17 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत को दिल्ली के कुछ मुख्य स्थानों पर घुमाया और कहाँ ले गए। उसके बाद सफदरजंग में कुछ राजाओं व महाराजाओं तथा निजामुद्दीन औलिया की कब्रों पर भी गए। कब्रों पर टिंडे लेने गए। बता, भक्ति कब्रों पर जाने की होती है। क्या दिखाने लगे संगत को, देखिए। निजामुद्दीन औलिया की कब्रों पर भी गए और रात को वहीं पर सत्संग भी किया। अब यहां देखना कमाल की बात है। खेमा मल जी यानी बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी, सच्चा सौदा सिरसा का प्रवर्तक, अब क्या बोल रहा है। क्या कह रहे हैं कि सावण शाही मौज ने यानी मेरे गुरुदेव जी ने इस गरीब मस्ताने की बॉडी में 12 साल काम किया, परंतु किसी ने भी नहीं समझा और कुछ जीवों ने पूज्य बाबा जी से नाम दान के लिए प्रार्थना की तो आपने स्पष्ट शब्दों में फरमाया, भाई अब हम नाम शब्द मस्ताना सतनाम जी की बॉडी में बैठ कर देंगे। ओ हो। अब देखियो पुण्यात्माओं, कलेजा फट जाएगा आपका। तो वो तो नशा कर रहे हैं, जो भांग का नशा पी रहे, ज्ञान का जो इनका फंस रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है बलोचिस्तानी शाह मस्ताना कि मेरे क्यों सन 1948 में सावन सिंह जी की मृत्यु होगी। 1948 में उसमें प्रवेश कर गया भूत बनकर। अब ये कह रहा है कि 12 वर्ष 1960 में इसकी मृत्यु होगी। बलोचिस्तानी शाह मस्ताना की आगे दिखाऊंगा। ये कह रहे हैं बलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी के 12 वर्ष तक सावन सिंह जी ने मेरे अंदर बैठकर ये नाम दान दिए हैं। और ईब में उसका उनके चेले हुए सतनाम सिंह, जो दूसरे अधिकारी इस गद्दी सिरसा वाली के। अब कह रहा है कि मैं सतनाम सिंह की बॉडी में प्रवेश करके भूत बनकर बढ़ूंगा और उसमें नाम दिया करूंगा। देख लो, फिर पढ़ दो एक पे। अब क्या कह रहे हैं कि सावन शाही मौज ने, सावन शाही यानी सावन सिंह ने मेरे अंदर प्रवेश करके इस गरीब मस्ताना की बॉडी में 12 साल काम किया है, परंतु किसी ने भी नहीं समझा। फिर किसी ने कहा जी मुझे किसी ने नाम मांगा तो ये क्या कह रहा है कि आपने स्पष्ट कर दिया शब्दों फरमाया कि भाई अब हम नामदान सतनाम सिंह जी की बॉडी में बैठ कर देंगे, यानी उसमें प्रवेश करके बोलेंगे, उसमें पढ़ूंगा मैं, मेरे पास है सतनाम सिंह में प्रवेश करूंगा। ये देखो 18 अप्रैल को बेपरवाह मस्ताना जी महाराज प्रातः सुबह जल्दी उठ गए और सभी प्रेमी सेवादारों को भी जल्दी उठाया। और बुल्ले ने कहा कि बाबा जी अभी तो रात के 2:30 बजे हैं, फिर भी। इस पर बेपरवाह जी ने कहा कि इस वक्त उसे डॉक्टर कहाँ है। इस पर उसी वक्त उससे कहा कि डॉक्टर कहाँ है। अरे तुम क्या समझा सकते हो इस शरीर को ऐसे। अब क्या हो गया, अब 31 पृष्ठ पर देखो, 31 पृष्ठ पे अब क्या कह रहे हैं कि बेपरवाह जी वहां के एक प्रेमी की कार में बैठ गए और पहाड़गंज और एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान था, 3-4 और प्रेमी थे। अब वहां चले गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर से बातचीत हुई, उसने कितनी देर हंसते हंसते आपसे बातें करते रहे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी का इंजेक्शन लगा दिया। अब वहां बीमार थे, डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लाना पड़ेगा, तो इन्हें खेमामल जी ने कह दिया लगा दो। उन्हें इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगने रिएक्शन कर गया, ये मर गए। ये परम धनी की मौत होगी। देखो इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी का इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही वहीं बेंच पर लेट गए स्वामी
ये बलोचिस्तानी जी, और तलियों तलियों में जलन का बहाना करके इंजेक्शन रिएक्शन करके सारा खाज माच गई और धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया, छोड़कर अनामी देश में समा गए। यो तो कह रहे हैं कि मैं बाऊंगा सतनाम सिंह की बॉडी मरूंगा, और ये नौके अनामी लोक में चले गए। ठीक, और देखो आगे। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए और वह बहुत चक्का रह गया। अब क्या होगा? बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वह अब क्या करे। डॉक्टर की यह हालत देखकर साथ वाले प्रेमियों ने उनसे हौसला देते हुए कहा कि उसका कोई कसूर नहीं है, ये तो संत महात्माओं का अपना ही लेखा होता है। पूरी जांच कर लेने के बाद सेवादार प्रेमियों ने वहां से तुरंत गाड़ी निकालकर ले जाने का विचार किया। ठीक हो गया। इसी पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं, 32 पृष्ठ पे आगे 32 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि वास्तव में देखा जाए तो ये थी बेपरवाजी यहाँ डेरे में रहते हुए अपना चोला बदलते। अब चोला बदलने का अर्थ क्या होता है कि एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जन्म मरण में आना। इनके वचनानुसार जो इन्होंने लिख रखा है, ये आप मानते हैं चोला वो छोड़कर दूसरे चोले में बदल गए और कह रहे हैं उसमें सतनाम सिंह की बॉडी में प्रवेश करेंगे। अच्छा, अब यहां देखिए 33 पृष्ठ पे, अब यहां क्या लिखा है? डेरा सच्चा सौदा दरबार की नींव बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र करकमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी और 2 अप्रैल 1948 को सावन सिंह जी की मौत होली। इनको तो ये भी नहीं पता था कि उनकी मृत्यु होगी कि ना होगी। फिर अप्रैल 1949 में संगत के कहते नाम देने लगे और उसके बाद अब इनकी क्या दशा हुई। श्री सावन सिंह जी 5 नाम देते थे, इन्होंने नाम भी बदल लिए, 3 नाम देने लगे, कालमूर्त, सबस्वरूपी राम और सतपुरुष। ये किसी खाते के नाम नहीं, ये तो भगवान के नाम है। यानी अब उपमात्मक नाम है, जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर, जल पानी नीर करें जाओ। अकाल मूर्त का वही अर्थ है जिस साकार भगवान की मृत्यु ना हो, और सतपुरुष का अर्थ अविनाशी परमात्मा। शब्द स्वरूपी राम शब्द खंड होता नहीं, वो अविनाशी परमात्मा। तो चाहे अकाल मूर्त कहो चाहे सतपुरुष कहो, एक ही बात, ये पर्यायवाची शब्द है। और उसको तो हमने पाना है, काल मूर्त को, शब्द स्वरूपी राम को तो पाना है। जैसे जल है, जल पानी नीर, जल पानी नीर कहते रहो, तो जल पानी के जल से काम बनेगा, वो मिलेगा कैसे? जैसे हैंड पंप लगाना पड़ेगा, उसके प्रोसेस न्यारा है। तो ये मंत्र है, प्रथम मंत्र सतनाम मंत्र और सारना मंत्र, ये उस अकाल मूर्त को पाने का प्रोसेस है। जैसे हैंड पंप लगाने के लिए बोकी मारनी, पाइप लगानी और फिर ऊपर हैंड पंप लगाना, तो पाइप बोकी मार के माटी निकाल के पाइप नीचे पहुंचाना, ये तो सतनाम का काम है। जो 2 अक्षर का नाम है, जिसमें एक ओम है और एक तत् है। तो ये श्वास उस श्वास की बोकी मारनी पड़ेंगी आपने, और केवल सतनाम से भी बात नहीं बने, क्योंकि बोकी ने तो काम कर दिया, पाइप चलेगी पानी तक, मिला नहीं, फिर हैंड पंप लगाना पड़ेगा ऊपर, उस हैंड पंप से फिर हिलाएंगे, उसकी भी पूजा करनी है, उसकी साधना करनी है, तो उससे जल मिलेगा। तो सार नाम सतनाम तो बोकी समझ लो और पाइप, और सार नाम है वो ऊपर की मशीन हैंड पंप, और उसकी भी फिर हिलाना पड़ेगा। जब वो जल पानी नीर अकाल मूर्त प्राप्त होगा, वो सब स्वरूपी राम मिलेगा, और ये 3 नाम देने लगे, ऐसा भगवान मिलेगा। तो ये सब भूले फिरे हैं। दास का उद्देश्य है कि पुनर्विचार करें और फिर अपना जीवन सफल कराएं। इस दास के पास वो कंप्लीट कोर्स है, उस अकाल मूर्त के पाने का, उस सतपुरुष के पाने का। आओ और ग्रहण करो। अब इनके बाद क्या है, इनके दूसरी गद्दी वाले हैं श्री सतनाम सिंह जी। ये हैं ये देखिएगा शहनशाहों के शहनशाह,
पूजनीय परम पिता सतनाम सिंह जी महाराज के पावन जीवन की झलक। ये है श्री सतनाम सिंह जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये है श्री सतनाम सिंह जी, परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज। ठीक, इनका यहां से शुरू होता है 34 पृष्ठ से। शहनशाहों के शहनशाह कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी का इस मातलोक में शुभ आगमन 25 जनवरी 1919 में शनिवार को गांव जलालाना तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा में हुआ। आप सिंधु वंश के संबंध रखते थे। ठीक, अब हम आगे आते हैं। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 50 पे देखिएगा। पृष्ठ नंबर 50 पे आप जी ने 18 अप्रैल 1963 से और 26 अगस्त 1990 तक 27 वर्ष 24 महीने तक 11,10,11,08,429 जीवों को नाम दान किया। कितने में? 27 साल में 11,08,429 जीवों को नाम दिया। कब से? 1963 से लेकर 1960-90 तक, यानी 1960 में श्री मस्ताना जी की मृत्यु होगी तो 3 वर्ष कहाँ गए वो बीच में। इनको नाम देने का अधिकार भी वो दे नहीं पाए, अचानक मृत्यु होगी। फिर भी आगे देखो, अब हम यहां पढ़ेंगे 53 पृष्ठ पे। 53, अब यहां लिखा है कि आखिर वह दिन भी साध संगत को प्रदान देखना पड़ा। 13 दिसंबर 1991 शुक्रवार को कुल मालिक 2 जहानों के वाली परम पिताजी ने अपना नूरी चोला भी परम पूजनीय श्री हजूर महाराज जी के रूप में ही परिवर्तित कर दिया। अर्थात अब कुल मालिक परम पिता जी की मौजूदा सरकार संत श्री गुरमीत सिंह जी के स्वरूप में, यानी नौजवान बॉडी के अंदर स्वयं काम कर रहे हैं। अब ये कहें, दास नहीं कहता कि सतनाम सिंह जी गुरमीत सिंह में प्रवेश कर गया, अब उसमें बैठ कर बोल रहे हो, उसका मौज करे। फिर पढ़ लो ना समझ भाइयों। देखो, आखिर वह दिन भी साध संगत को देखना पड़ा। 13 दिसंबर 1991 में कोई की मृत्यु होगी और उसके बाद ही कुल मालिक 2 जहान के वाली परम पिताजी ने सतनाम सिंह जी ने अपना नूरी चोला भी परम पूजनीय श्री हजूर महाराज जी के रूप में ही परिवर्तित कर दिया। अर्थात अब कुल मालिक परम पिता यानी सतनाम सिंह जी मौजूदा सरकार संत श्री गुरमीत सिंह जी के स्वरूप में, यानी नौजवान बॉडी के अंदर, उस गुरमीत सिंह के अंदर स्वयं काम कर रहे हैं। अब देखते जाना इनका ये केस सर पैर है इनका। इसे सिद्ध हो गया कि अब वो तो खुद कह ही गए कि मैं सतनाम सिंह में आऊंगा, और मेरे शाह मस्ताना जी कह रहे हैं कि मेरे अंदर 12 वर्ष सावन सिंह जी रहे, अब मैं जाऊंगा सतनाम सिंह में। अब सतनाम सिंह को कह रहे हैं गुरमीत सिंह में आगे भी। आगे देखो, और फिर ये क्या कहते हैं, ये है श्री गुरमीत सिंह जी हजूर, श्री हजूर महाराज मौजूदा सरकार के पावन दर्शन। परम पूज्य श्री हजूर महाराज जी का जन्म 15 अगस्त सन 1967 मंगलवार को गुरुसर मोड़िया जिला श्री गंगानगर राजस्थान में एक उच्च घराने में हुआ। ठीक है, यहां देखिए, परम हजूर परम पिता मौजूदा सरकार के अवतार धारण करने के संबंध में सिरसा शहर का पुराना साधु नियामत राम जी, जो कि शहनशाह मस्ताना जी के का पाठी रह चुका है, ने शहनशाह मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया
कि शहनशाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह से वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी बाडी के रूप में फिर आएंगे। मस्ताना जी के उपरोक्त वचनों की उस समय तो किसी को भी प्रेमी को समझ नहीं आई, परंतु इस वचन का भेद तब खुला जब हजूर पिता गुरमीत सिंह जी महाराज के अवतार धारण कर लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 का पता चला। तो वे सन 1860 में फरमाए वचन कि 1967 में पूरे 7 साल होते हैं। अब ये क्या कहना चाहा इन्होंने, अब ये स्पष्ट करना चाहा है, सिद्ध करना चाहा है कि श्री शाह मस्ताना जी स्वयं ए गुरमीत सिंह जन्मे हैं, तो उनकी मुक्ति कहाँ हुई? अभी तो वो जन्म मरण के अंदर ही है। अब आपके सामने दास ने अपने तरफ से एक शब्द नहीं बोला, इनकी पुस्तक पढ़ाई है। अब इनकी ये दशा होनी थी किस लिए? सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परमाने, ये झूठे गुरुआ मर गए भाई हो गए भूत मसाण। जिस साधना के करते करते शिवदयाल जी प्रेत बने, तो बाकी का के बनेगा इसमें कहने की आवश्यकता नहीं, समझने की जरूरत है पुण्यात्मा। अब इन राधा स्वामी पंथ वालों की थोड़ी सी ज्ञान की झलक दिखा दूं और इनके नाम दिखा दूं, ये कौन से नाम जप हैं। सच्चा सौदा सिरसा वालों का बताई दिया, अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष। और शिवदयाल जी कौन सा नाम जाप कराया करते? ओंकार, निरंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। सतनाम भी इनका एक नाम है, 5 नाम जाप करते। और तुलसीदास हाथरस वाले कहते 5 नाम काल के जानो, ये 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। 5 नाम जीव जो भाख्या और 6वां नाम गुप्त जब राख्या। इन 5 से अलग एक और नाम है छठा, और फिर आदि नाम उनसे भी न्यारा है। देखिएगा, पहले घट रामायण तुलसीदास जी वाली सुनाते हैं, और ये पहला भाग। ये घट रामायण है तुलसीदास साहिब हाथरस वाले की रची हुई, और ये यहां से छपी है। इसके 27 पृष्ठ आपसे पढ़ाते, थोड़ा सा बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये 5 नाम जाप करने वाले थे, इनका ये 27 पृष्ठ है। अंड पिंड भेद और अंड ब्रह्मांड का। अब क्या करे, अंतर गुफा ता चल जाऊं ता साहिब के दर्शन पाऊं। 5 नाम जीव जब भाखा, 5 नाम जीव जब भाख्या, और 6वां नाम गुप्त कर रखा। 5 नाम जीव जो भाख्या बोलिया, और 6ठा नाम तो गुप्त कर रखा। 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। ये 5 नाम तो काल के हैं। और निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्मराय यो 5 बखानी। जीव नाम निज कह बिचारी, और जान बूझ दानी झखमारी। 5 नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो। 5 नाम जीव जो भाख्या, 6वां नाम गुप्त कर रखे। इन 5 से न्यारा एक 6ठा नाम है। और देखो, जीव वचन दानी सुनो विद बात हमारी, हम चल जावे पुरुष दरबारी। सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। आदि नाम ये न्यारा है, और सत नाम ले जीव उभारी, और असल जाऊं पुरुष दरबारी। उन 5 नामों से अलग हैं, ये है वो नाम। आदि नाम तो सार नाम है, सतनाम ये 2 अक्षर का है, एक ओम और दूसरा तत् आपको दिया जाता है। तो इससे है 5 नाम के बाद ये 2 मंत्र हैं जिनसे मोक्ष होगा। और ये 5 नाम थे जो रंकार ओंकार ज्योति निरंजन, ये तो काल के हैं। और ये सिद्ध हो गए कि श्री शिवदयाल जी भूत बढ़ गए इन का जाप करते करते, और वही ज्ञान वही नाम 9 का 9 सच्चा सौदा सिरसा और जगमालवाड़ी
और वही ज्ञान जय गुरुदेव जी ने जो मथुरा में चलाया, तुलसीदास जी ने, वो तुलसीदास जी अलग थे। और ये तुलसीदास जो हाथरस वाले थे, ये कबीर साहब की वाणी पढ़ा करते। इनको ये तो पता लग गया भगवान की वाणी पढ़ने तक आदि नाम अलग है, सतनाम न्यारा है, और वो 5 नाम तो काल के हैं। इसको भी नहीं पता था 5 नाम कौन से हैं, न ये आदि नाम कौन सा और सतनाम कौन सा है, इस हाथरस वाले को भी नहीं पता था। लेकिन परमात्मा की वाणी से पढ़कर इसको इतना जरूर महसूस हो रहा था कि वो 2 नाम और हैं। अब ये स्पष्ट कर दिया है कि 5 नाम काल के, रुस्त छठा आदि सतनाम, और उससे न्यारा फिर आदि नाम और है, उनसे मोक्ष होगा। अब ये इनका ज्ञान कैसा था? ये कहते हैं ना, हमारे गुरुओं ने जो ज्ञान बोल दिया, हमने वेद और गीता की आवश्यकता नहीं, वो भी तो किसी ने बोल ले और लिखे हैं। इनके गुरुओं का ज्ञान सुनाता हूं, 2 मिनट लगे, देखिए। ये सार्वजन वार्तिक, राधा स्वामी वार्तिक वही की वही, और ये कहां से छपी है, ये कहां से छपी है दिखाता हूं। ये वही है, प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, और 1961 में पहला संस्करण हिंदी में, 1961 में लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली से छपा है, यहां से, ये भी वही है। इसकी भूमिका में स्पष्ट लिखा है कि ये वचन जो हैं सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इसका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 से चली हुई है, ये आज की नहीं है। सन 1902, 112 वर्ष हो गए। 1909 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया, और प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है, ये वाला। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ शिव दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। अब आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे, और स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफी संगति की थी। अपने आत्मा जो दास आपको सिद्ध करना चाहता है कि ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ इनके घर पर होया करता। इनके माता पिता के गुरु जी थे तुलसीदास हाथरस वाले, जिनकी घटरावण दास ने पढ़ कर सुना दी 500 नाम काल के जानो। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब में अगर ये मंत्र होता, सतनाम नानक साहिब जी वाला, जो समुद्र की साखी में वो खुद उच्चारण करके मर्दाना को सुनाते हैं और फिर उनको झटका देते हैं, ये है वो सतनाम 2 अक्षर का। अरे न कह भी नहीं पता। अगर गुरु ग्रंथ साहिब में ये नाम होता तो ये नकली भी ये नाम देते पाते, तो आज दास कैसे सिद्ध करता कि ये नकली है, क्योंकि इनको अधिकार है नहीं, इनका कोई गुरु नहीं, और ये नाम ये देते होते तो सब ये कहते हमारे गुरु जी भी तो वही मंत्र देते हैं 2 अक्षर का। तो पुण्यात्मा मेर करी परमात्मा ने और सभी महापुरुषों ने उस ऐसे अनमोल खजाने को छुपा कर रखा जो आज खोलना था। ये सारे फेल होंगे, देख लेना। तुलसी गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ हुआ करता है, खुद भी पाठी था और खूब इसने अध्ययन किया। उसमें वो नाम थे नहीं। 505 नाम गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर है। नानक साहिब की वाणी है कि 5 प्रधानों के जो हमारे शरीर में कमल बने हैं, इनमें प्रत्येक का एक एक कमांडर है। मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र में सावित्री ब्रह्मा जी, और नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, और कंठ कमल में दुर्गा। तो ये 5 प्रधाना के नाम थे जो दास आपको देता। ये है असली नाम, और इन्हीं की धुन होती है। जब ये शुरू हो जाएंगे, आपके खुल जाएंगे कमल, इनकी धुन अपने आप नारी नारी बाजती चली जाएगी प्रत्येक स्थान पर जहां इनका मूल स्थान है। अब जैसे कोई भी जो समाज प्रोग्राम है, उनके हेड ऑफिस से टेलीकास्ट किया जा रहा है, सुन रहे हम टेलीविजन में,
और वहां जाकर देखेंगे तो वहां भी वो रियल में, तो वहां उनके मूल स्थान पर भी है, वहां भी आवाज आ रही है। तो जब आत्मा निकल कर शरीर से चलती है तो उन मंडलों से गुजरती है, इन्हीं के इन प्रधानों के मंडलों से होकर जाती है। मतलब वहां धुन सुनेंगे, खाक धुन सुनेंगे, तुम नाम तो पांचों काल के जाप कर रहे हो, बस धुन भी ना सुने तुमने जो सुननी थी। अब जैसे ढोलक बजाने के लिए एक विशेष डंडा सा होता है स्पेसिफाइड, और उसको बजावेंगे तो ढोलकी की आवाज सही आवेगी, जो ताल में सुर मिलावेगी। और जब उसका जूता मारने लग जाए आवाज तो फिर भी आवेगी, पर वह सुर में सुर नहीं मिला सकती। तो पांचों नाम जो नाकाल के जाप करके जो धुन सुनते थे वह थी ढोल का जूता मारने वाली, वह असली धुन इनको वह भी ना सुनी। अब क्या लिखा देखिएगा नीचे 5 पृष्ठ पर भूमिका के हम पढ़ रहे हैं। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के श्रेष्ठ भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब जी की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और 17 वर्ष डले ढोकर 1861 तक तो इसने के ज्ञान बताया। ये वाक्य सुनाएंगे आपको। अब यहां आ जाइएगा। अब हम आपको ले चलते हैं 13 नंबर पृष्ठ पे। खुलासा उपदेश हजूर दास स्वामी साहिब का, शिवदयाल जी के उपदेशों का यानी सत्संग का खुलासा है। ये वचन नंबर 1 दफा नंबर 1। अब सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपने सुरत यानी रूह को इसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम राधा स्वामी में पहुंचावे। ये यहाँ पर सतनाम को मुकाम, राधा स्वामी भी मुकाम माने स्थान, सतनाम को स्थान बोल रहा है, देखो पहुंचावे। ठीक। अब दूसरा वचन 3, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान को चले। और सिर्फ संत 5 मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अब क्या हो गया, अब क्या कहते हैं 5वीं मंजिल सतनाम, और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पर पहुंचे। होगी मंजिल, मंजिल माने ये आप बता रहे, मंजिल माने स्थान। अब यहां कहते हैं मंजिल मंजिल सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम स्थान पे हो गया स्थान सिद्ध। अब यहां देखो वहां पहुंचे। अब 15 पृष्ठ पे आपको दिखाते हैं। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम यानी स्थान है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब खुदा का है। अब देखो अकल देखो इनकी। कहते हैं भारत की राजधानी दिल्ली है और प्रधानमंत्री का नाम भी दिल्ली है, इनका कहने का ये तात्पर्य। अब देखो फिर क्या कहते हैं कि यानी अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम का मुकाम, सतनाम को स्थान मंजिल सिद्ध कर रहे हैं। सतनाम को पीछे इन्होंने मंजिल और मुकाम सिद्ध किया कि 5वां स्थान मंजिल सतनाम है। अब कहते हैं उस राधा स्वामी से पंथ, जो राधा स्वामी धाम से 2 पद नीचे, 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, यानी स्थान का स्थान है। देखिएगा फिर पढ़िए इनकी अंग्रेजी। इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है, मंजिल का मुकाम है, स्थान का स्थान है। और जिसको इस सतनाम को आगे डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, जिसको सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। वाह रे देवताओं। अब आ गया अंत इनके ज्ञान का। और ये कहते हैं हमारे परम धनी ने जो वचन बोले वो वेद और गीता से ऊपर की बातें हैं, ये कख भी नहीं इनके पास। अब और थोड़ी सी झलक दिखाते हैं। श्री सावण सिंह जी को क्या ज्ञान था, अब ये क्या बताते हैं देखिएगा।
ये संत मत प्रकाश भाग 3, ये श्री सावण सिंह जी के वचन है, प्रवचन है। ये है श्री सावण सिंह जी, करो इनके दर्शन एक बार। महाराज सावण सिंह जी, और ये संत मत प्रकाश भाग 3, और ये कहां से छपा है? ये देखिएगा, प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। और पहला संस्करण 1976 का छपरा को देखो, 1950 बनाया होगा रामपाल ने। मुद्रक एंड गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। ये सारा वही है। अब हम इसके चलते हैं 102 पृष्ठ पे। ये है संत मत प्रकाश भाग 3। अब यहां क्या बताते, अब शिवदयाल जी की वाणी को और श्री सावन सिंह जी वो कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। सतपुरुष सतनाम कहाई, ये शिवदयाल जी की वाणी है। सतपुरुष ही सतनाम कहा जाता है, और सतलोक निज जाया पाए आया पाई पाया आई। अब देखो, सतपुरुष सतनाम कहा जाता है, शिवदयाल जी की वाणी है। या शिवदयाल जी के अमृत वचन है कि सतनाम, सतपुरुष ही सतनाम कहाई, और सतलोक निज पाया आई। आप देखो क्या क्या अनुवाद करते, सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है, और सभी के अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंच सकता है, सचखंड पहुंच सकता है। अब यहां देखिए, ये वाणी क्या कह रही है, सतपुरुष ही सतनाम कहा जाता है, शिवदयाल जी। अनुवादक इसको फेरबदल कहते हैं, सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। सतलोक कहो चाहे सतनाम कहो, फिर सतपुरुष भी आप हो गया, सतपुरुष सतनाम कहा, तो सतनाम को यहाँ चौथा लोक बताया श्री सावण सिंह जी ने, यानी श्री खेमा मल बलोचिस्तानी सामस्ताना जी के गुरु जी ने। बलोचिस्तानी सामस्ताना जी कौन है? डेरा सच्चा सौदा सिरसा के संस्थापक। उसके गुरु जी का यूं ज्ञान है तो चेले में कौन सा ज्ञान होगा, कहने की घनी जरूरत नहीं। आप और दिखाते हैं। अब हम देखते हैं 106 और 7 पृष्ठ पे, यही संत मत प्रकाश भाग 3 और 106 पृष्ठ पे। किसी ने सावण जी से पूछा कि जी कौन से राम की बात, सावण सिंह जी कहते तो कौन से राम का जिक्र कह रहे हैं? सत्संगी ने पूछा क्या राम बहुत सारे हैं? सावण सिंह जी कह रहे हैं कि राम 4 हैं। आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? 107 पृष्ठ पे। अब वही सत्संगी कहता है कि हजूर 4 राम को खोल कर बताइए। महाराज तो सावण सिंह जी लागे डिफाइन करन, एक दशरथ, एक राम दशरथ गड्डोला है, एक राम घट घट में बोला है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। ये वाणी है कबीर साहब की, और खोलने चले हैं सावण सिंह जी। पहला राम राजा दशरथ के बेटे थे, त्रेता युग में, ठीक घना नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा राम मन, एक राम तो रामचंद्र है, दूसरा राम मन जो घट घट में व्यापक है, और तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता। और चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है। वाह रे देवता, अब इनका सतनामा ना समझ मारा, कहते सतनाम या सचखंड ये चौथा लोक है। वहां चौथा लोक बताओ सतनाम को, और यहां कहते हैं कि यो चौथा राम है, चौथा राम है। हो गया इसका अंत। अब आपको दिखाते हैं सचखंड की सड़क, डेरा सच्चा सौदा सिरसा वालों का पहला भाग। इस नाम के हेडिंग न पढ़ के आदमी कटका मर जा। अरे सोचा भाई गए राम मिला, सचखंड की सड़क, मेटल रोड दिखे न था। इसमें यू किसे खड्डे हैं, इसके अंदर दिखाऊंगा मेटल रोड है, इसका कैसा ज्ञान है देखिएगा। ये सचखंड की सड़क पहला भाग।
और सतनाम सिंह जी, गुरमीत सिंह जी के गुरुदेव जी का यो लिखा हुआ है। सर्वाधिकार सुरक्षित है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, सचखंड की सड़क पहला भाग, दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। और प्रकाशक वही इंद्रसेन प्रबंधक, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक हैं इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, शाह सतनाम सिंह मार्ग सिरसा हरियाणा। फोन नंबर इतने। ठीक है, इसके आपको ले चलते हैं 226 पृष्ठ पे, सचखंड की सड़क। ये 226 पृष्ठ पे यहाँ ये वाणी है, अलख नामी आया रे सारा देश छोड़ के जी, छोड़ के मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। अच्छा, इसका अनुवाद यहाँ श्री सतनाम सिंह जी कर रहे हैं। अलख नामी आया सारे देश को छोड़ के जी, छोड़ के त्रिलोकी, यानी कि त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारण, जबकि त्रिलोकी है। त्रिलोकी कौन सी है वास्तव में? पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक। और ये कहते स्थूल सूक्ष्म और कारण, या त्रिलोकी। कोई ज्ञान होता है, सारा हुआ बाई का ज्ञान है इसका। देख, त्रिलोकी स्थूल सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन के ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। ठीक, अब देखो ये तो कितना सुन ली, इनका समझ में आ गई भाई तो स्थान लग गए है। इनने यहाँ तो ठीक लिख दिया कि सचखंड सतनाम जो है न, सचखंड और ये जो सतलोक है, सचखंड सतलोक को, ये वो स्थान है जहाँ सतपुरुष रहता है। ये तो सुन लिया किसी तरह। आगे देखिए, चोर चोरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर सच्चाई छनी ना, झूठ छुपा कर झूठ इनके सामने दिखेगी। अब आगे देखो, अब ये कह रहे हैं कि संतों का देश सचखंड या सतलोक है। ठीक, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। ठीक, और ये अब सतलोक के बारे में कह रहे हैं। सतलोक के बारे में, वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। यो स्थान, सतलोक स्थान जो है वह है अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। वहां चेतनता ही चेतनता है, प्रकाश ही प्रकाश है, यानी कोई रचना नहीं। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को, इस सतलोक को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। वारे देवताओं, एक कुएं का पानी समझ लियो। तो शिवदयाल जी भूत बने और इनका प्रमाण आपके सामने रख दिया कि सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा सिरसा का जो प्रवर्तक थे वह खुद कह रहे हैं कि मेरे अंदर मेरे गुरुजी सावण सिंह 12 वर्ष रहे, और ईब में आऊंगा सतनाम सिंह में, उसमें नाम दिया करूंगा। और ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सतनाम सिंह फिर गुरमीत सिंह में आ गया। और फिर कहते हैं कि बाबा जो बलोचिस्तानी सामस्ताना मृत्यु के 7 वर्ष बाद और गुरमीत सिंह के रूप में जन्मा। तो ये सारा आइडिया की तहत लगा लो इनका। अगर ये माने कि गुरमीत सिंह जी बाबा खेमामल सिंह जी है, तो जन्म मृत्यु के अंदर है, इनका मोक्ष कहाँ हुआ? और फिर ये भूत बन का अपने आप कह रहा मेरे अंदर सावण सिंह रहे और मैं सतनाम सिंह में रहूंगा। तो 7 साल तो रहा होगा भूत बन का, फेरा बना होगा यू। तो कहने का भाव ये है दास का कि जब शिवदयाल जी की ये दशा है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की गलत साधना करने से, तो दास का एक विनम्र संदेश है उन सभी पुण्यात्माओं को जो इन गलत नकली संतों के फंस रहे हैं, वहां से निकलें, ज्ञान को समझें और आका अपना कल्याण करा लें। दास का इतनी ही प्रार्थना आपसे। और इसके बाद बताया है, परमात्मा ने कहा है कि जानबूझ साची तजे और करें झूठ तेने, ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना थे। इतना कुछ देख के भी और फिर भी कोई ये नहीं मानते हैं और यहां नहीं आते हैं, तो फिर कहते ये वो बुद्धिमान नहीं है, वो तो पत्थर हो लिए, फिर उनमें विवेक नाम की चीज रही नहीं। फिर क्या बताते हैं, कबीर साहब की वाणी इन्होंने निकाल ली। कबीर साहब की वाणी करने नो दीदार में अल्लाह में प्यारा है।
और उसके अंदर ये 5 नाम ओरिजिनल भी है तो दास आपको देता है प्रथम मंत्र। और इन्होंने निकाल लिए 5 नाम काल के, ओंकार, रंकार और ज्योति निरंजन और सोहम और सतनाम। सतनाम ये नाम भी बतावे, सतनाम ये सतपुरुष, सतलोक, सचखंड, सार शब्द, सार नाम और सतपुरुष वो सतनाम बतावे। चौथा राम सतनाम बतावे, सचखंड या सतनाम इन्हें समझना रहा सतनाम है क्या चीज है। और सतनाम है 2 अक्षर का मंत्र है। और ये खुद सावंत सिंह जी कहते हैं सोए गुरु पूरा कहा वह जो 2 अक्षर का भेद बतावे। संत मत प्रकाश भाग 4 में देखिएगा, ये है संत मत प्रकाश भाग 4। और इसके सब इन संत मत प्रकाश भाग के राइटर यानी इस सावंत सिंह जी के वचनों का ही संग्रह है ये महाराज संत मत प्रकाश भाग 4 महाराज सावंत सिंह जी, प्रकाशक सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी दास सत्संग डेरा बाबा जयमल सिंह। पहली बार से 9वीं बार तक इतनी पुस्तक 1975 से छपती आ रही है या 1975 से जो ना सोची आज की है। और सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर से छपी है, मुद्रक है। और बाबा सावंत सिंह जी इसके राइटर लिख रखे इन्होंने। अब देखिएगा, अब इसके 261 पृष्ठ पे हम आगे। अक्षर रूप निरक्ति चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना। यह संसार क्षर है और अक्षर है वो ब्रह्म है। अक्षर को ब्रह्म बताओ। दास ने आपको आज दिन के सत्संग में सुनाया था 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ब्रह्म है, ये अक्षर पुरुष ब्रह्म बता रहा है। सरपुरुष तो ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है और परम अक्षर ब्रह्म ये सत्य पुरुष, आदि पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां वो संकेत तो है कोई और। तो कहते हैं जिसने ज्ञान न्यूतन्यू उवा बाई बोलेगा। देखिए, यह संसार सर है और अक्षर है वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है, अब सावंत सिंह जी कह रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है, 52 अक्षर लोग तरह सब है इनके, सब कुछ इनके माही, वे अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षरीन बनाई। और बिल्कुल सही है। अब जैसे परमेश्वर ने स्वयं आकर कहा कि वेद हमारा भेद है पर मैं वेदन ना वेदन के माही, और जोन वेद से मैं मिलो वेद जानते नाई। अब कबीर साहब कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। सोहम शब्द उन अक्षरों में नहीं है, उन 52 अक्षरों से निर्मित वेद और गीता में नहीं है। वो तो उनसे न्यारा है, वो परमात्मा आकर बोला है या महापुरुषों को बताया उनको। तो इसका अर्थ तो ये है। और ये क्या कह रहे हैं, अब 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा है जिसके 52 अक्षर हैं। इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। और आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, यानी आज्ञा है, वो यहाँ नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि जे तू पढ़ा पंडित बिना 2 अक्षर 2 नावा, परमत नानक एक लंघाए जे कर सत सुनावा। नानक साहब जी कह रहे हैं कि पंडित जी, यदि तेरे पास वो 2 अक्षर का नाम नहीं है ना, तो क्या फायदा है मेरे इस वेद और गीता को कंठस्थ याद करने का। और उसके अतिरिक्त एक नाम और है, परमत नानक एक लगाए जे कर सत सुनावा। इन 2 तो अलग, एक नाम और भी है। इन 2 से नारा एक नाम और है। आगे देखो, फिर कहते हैं ये क्या कह रहे हैं, ये था गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी नानक साहिब जी की। और अनुवाद कर रहे हैं सावंत सिंह जी, यदि तुम गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ। सावंत सिंह जी आप पर प्रश्न कर रहा, आप उत्तर दे रहा, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। और यही कबीर साहब कहते हैं, ये वाणी तो सही है, अनुवाद गलत कर रहे हो। कहे कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तलेगा राख। अब कबीर साहब की वाणी का प्रमाण देकर कह रहे हैं कि कबीर साहब ने भी यही कहा है कि
कह कबीर अक्षर दो भाख, भाख मान इसका बोल, इसका जाप कर दो अक्षर का, और ये कहीं आगे पाओगी, पार ब्रह्म मिल लेंगे मरे पाछे। शिवदयाल जी को मिल के बुक्की में बैठा हो, वो बोलने लग रहा है वहां भूत बन के। अब देखो ओए होए, कह कबीर अक्षर दो भाग होगा, खसम तलेगा राख। इन दो अक्षरों को यदि देने वाला अधिकारी खसम सही होगा, अधिकारी होगा, तो ये काम करेंगे, ना तो कति रक्षा नहीं बने। और फिर आगे बता है, अब गुरु नानक साहब की वाणी है कि एक अक्षर हर मन वसे, दानक होत निहाल। इन दोया तिनारा एक अक्षर और है जिसको सार नाम कहते हैं, आदि नाम कहते हैं। अब फिर 262 पृष्ठ पर देखिएगा, इसके 262 पृष्ठ पे संत मत भाग 4 है। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शासत, इन पढ़्या मुक्त न होई। और एक अक्षर जो गुरुमुख जाप है, इस एक अक्षर सार नाम का भी जाप करना है, इस पर प्रत्यक्ष प्रमाण है नानक साहब जी की वाणी में। और तिसकी निर्मल सोई, उसका कल्याण होगा। 747 पृष्ठ पे। अब देखो, अब ये देखो क्या बोल रहे हैं, एक अक्षर वह अक्षर आपके अंदर है, वो 2 अक्षर। और ये गुरु जी कह रहे तो जाप करना है, वह अक्षर आपके अंदर है अक्षर, और पार ब्रह्म में जाकर मिलेंगे, मरे पाछे मिलेंगे, रह तेरा और ये खुद कह रही है तो जाप करने हैं। कबीर साहब की वाणी का प्रमाण आप पे बोल रहे हैं, कह कबीर अक्षर दो भाग, इनका जाप करे, रोगा खसम ते लेगा राख। ये अनुवाद क्या करे, अपनी बकवाद को, संतों की यथार्थ वाणी को लिख कर और झूठ अनुवाद करके दुनिया भ्रमित कर दी। और वाणी स्पष्ट करिए कि वो बोलने हैं, जाप करने 2 अक्षर के, यूं कहे पार ब्रह्म मिल लेंगे आगे जाके मरने के बाद। वह अक्षर आपके अंदर हैं और पार ब्रह्म जाके मिलेंगे। ये सावण सिंह जी कह रहे हैं, ये अनुवाद गलत कर रहे हैं। यह धर्म हमारा धर्म नहीं है, जात हमारी जात नहीं है, देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम है। इसने सतनाम का घाटा जोड़ रखा है, अभी भी इनकी जाति होगी सतनाम। अरे तेरा गजब हो ये परमात्मा, अरे ये परम धनी हजूर महाराज और पता नहीं क्यों उपमा पा गए। रे तेरा गजब हो ये परमात्मा, ये बंदी छोड़ दया करो, तेरे बच्चे तेरे दिन हो गए न बेचारा भटकता। आगे देख, जाति सतनाम हमारी और धर्म हमारा सतपुरुष है। यह अपराध देश छोड़कर आत्मा उस देश को जा रही है। अब आत्मा पुराने महल को छोड़ कर जा रही है जिसमें घड़े दिन रही। और आगे क्या कहा है कि अब शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपनी असली मकसद वाल भाव असली देश को जा रही है। अब इसको क्या कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चुमन को फिरा मोतिया बिंदरे। सामने रखे मंत्र, अरे कहो पार ब्रह्म पाओगे। अब गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में, ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है। उस परमात्मा के सत आदि पुरुष परम अक्षर ब्रह्म के पाने के 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स, फाइनल है वो। और उनमें ओम और तत् मिलकर ये 2 अक्षर के बनते हैं। और ये क्या कह रहे हैं, अरे पढ़ रहे हैं, लिखा है, तभी तो कहते हैं दिक्कत के तैन चश्मिन का फिरा मोतिया बंदरे। अब दिखाते हैं 2 अक्षर के मंत्र का, जिनको गुरु ग्रंथ साहिब में नानक साहिब जी ने किन को सतनाम बताया है, वो 2 अक्षर के मंत्र कौन से हैं। 2-10 मिनट का सत्संग। अब देखिएगा गुरु नानक देव जी कौन से कह रहे थे 2 अक्षर, सोई गुरु पूरा कहा वह 2 अक्षर का भेद बतावे। ये इसमें पता चलेगा अपने कौन से वो 2 अक्षर। देखिए, सब तो वड्डी भाई वाले वाली जन्म साखी, ये गुरुमुखी भाषा में है। डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ओम एक ओंकार सतगुरु प्रसादी। अब इसका ये 2 अक्षर हैं, कोड वर्ड है, ये एक कोड वर्ड है, ओम सीधा लिख रखा है, ये दूसरा कोड वर्ड में रखा है नानक साहिब जी ने। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है,
सब तो वड्डी ते पुरानी है, पुरातन है, भाई वाले वाली जन्म साखी। श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते पंजे 10 पातशाह दे जन्म जीवन समेत मुकम्मल यानी संपूर्ण साखियां हन। छपया कहां से है? डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। इतने। अब आपको ले चलते हैं इसके 547 पृष्ठ पे, 547 पृष्ठ पे समुद्र की साखी 547 547 समंदर दी साखी। यहां देखिएगा, बाला संधु उवाच, बालाजी बोले, ताते हे गुरु अंगद जी को सुना रहे हैं। जद गुरु नानक देव जी अजिते कोल पासों विद्या होए ता मर्दान ने कहा, सच्चे पातशाह जी असा समंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा, चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, अखी मिटो चा अखी मीट के खोलियां तां समुद्र दे कंडे जाई खड़े हुए ते आखन लगे, बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी और तुर पे जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसी तरह समुद्र ऊपर तुर पे जहां चले जावण ता पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार की कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोम लगा जपण और लग्या गोते खावण। ता गुरु नानक जी देखन ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा, मर्दाना गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना वो आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहेगुरु वाहेगुरु कहने। ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अब ये है वो 2 अक्षर, ये है 2 अक्षर का भेद बतावा छोए गुरुपुरा का। और गुरु नानक देव जी ने एक प्राण संगली नाम का एक विशेष ग्रंथ बनाया था, जिसमें इसका विशेष पूरा वर्णन था। तो इसी के कारण गुरु ग्रंथ साहिब को जब जिल्द बनाने लगे, सब महापुरुषों की वाणी इकट्ठी करके रखने लगे, गुरु ग्रंथ साहिब का रूप दिया, तो उस समय 5वें गुरु साहिब जी ने श्री अर्जुन देव जी ने वो प्राण संगली पढ़ी। तो उसमें ये 2 अक्षर के नाम की विशेष व्याख्या थी, तो उसको इस गुरु ग्रंथ साहिब से बाहर ही रख लिया, इसमें आने ही नहीं दिया उस विचार को। क्यों? इस दृष्टिकोण से कि इसमें तो विशेष मंत्र घना लिखा है प्रमाण के साथ 2 अक्षर वाला। और ये थी गुरु ग्रंथ साहिब में हमने उसके रख दिया तो सिख बच्चे पढ़ेंगे और गुरु नानक देव जी की उस आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी, जिस अवहेलना करने से मर्दाना की मौत होती कि ये नाम नहीं जपना। जिस दृष्टिकोण से गुरु ग्रंथ साहिब में वो 2 अक्षर के मंत्र नहीं रखे, अलग अलग स्थानों पर तो हैं, भिन्न भिन्न करके वो समझ में नहीं आ सकते। तो इसी कारण से अब दया हुई दाता की कि गुरु ग्रंथ साहिब में ये ना रखे गए तो अच्छा हुआ, ना तो नकलियां के हाथ में होती है। अब ये प्रमाण हो गया कि गुरु नानक जी कौन सा नाम जाप करा करते, तो ये बता दिया आपके सामने। ये दास है पूरा गुरु, और कल्याण कराओ। हिंदी भाषा में लिखी हुई ये जन्म साखी और दिखाते हैं ना, तो शंका रह जाए क्यों। आज पंजाबी तो आप जानते नहीं, क्यों 1-2% को पंजाब का भगता रहो वो जानते हैं, फिर भी भ्रम ना रह जाए आपका कि कहीं यहाँ भी बात बिगड़ रही हो। फिर दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा, ये हिंदी वाली है, भाई वाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर। ये वही है
पंजे साहिब 10 पातशाह दे जीवन संपूर्ण साखियां सही दर्ज हैं। प्रकाशक चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर। और ये देख लिया यहाँ पर, यहां से देख लीजिए 13वां संस्करण 2006 से 12वां संस्करण 2006 में छपा हिंदी में। ये भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। जीवन प्रिंटर्स अमृतसर से ये छपी है। अब इसके 559 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं। ये 559 समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दान ने कहा कि हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा, आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करे, अक्षण पीछे खोले, तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे, किनारे पर। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहेगुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के साथ के पीछे पीछे उसी प्रकार जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी ओम सोहम, ये 2 अक्षर का जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा, वह लगा गोता खाने। और गुरु जी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे कि मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वाहेगुरु ही जप, तेरा इसी में कल्याण होगा। जब मर्दाने ने वाहेगुरु नाम की रट लगाई, तब उसी तरह फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब देखो पुण्यात्माओं, ये सभी मानते हैं कि नानक साहिब जी ने को मुक्ति मिली, और ये गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी मुख्य रूप में आधार मान कर इन्होंने पंथ चलाए। और ये खुद कह रहे हैं, सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। और इससे अलग एक नाम और है। ये 5 नाम ही प्रधानों के अलग 5 नाम भी हैं। ये सतनाम के 2 अक्षर भी हैं और तीसरा सार नाम भी है। दिस इज द कंप्लीट कोर्स ऑफ कंप्लीट सोल्वेशन ऑफ द, यानी पूर्ण कंप्लीट मोक्ष का ये कंप्लीट कोर्स है। पूर्ण मोक्ष का ये कंप्लीट कोर्स, यानी पूरी साधना इस प्रकार है। ये दास के अतिरिक्त इस विश्व में नहीं है। बुद्धिमान समाज है, समझो और अपना कल्याण कराओ। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में आओ। दास आपकी इंतजार कर रहा है, कब आंखें खुलेंगी आपकी। ये प्रथम तो ये ज्ञान सुनना, पहले तो मनुष्य जीवन मुश्किल, और फिर ये ज्ञान सुनने को परमात्मा ने दया करी आपको यहाँ लाए हैं। आप नहीं आ सकते यहाँ, सोरजा करी मालिक ने आपके ऊपर पता नहीं क्या प्रेरणा करी, कहाँ से आपको सेट किया, आपकी